तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। बट आजकल ऐसे ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोग को सुनने को मिल रही है कि इंसान बिल्कुल सदमे में चला जा रहा है कि भाई हमारे देश में ऐसा हो क्या रहा है। किसी दिन हम लोग सुनते हैं कि कोई पत्नी अपने पति को मार डाली, कोई पति अपनी पत्नी को मार डाला, कोई बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने मंगेतर को मार दिया। भाई रोज़ रोज़ यही ड्रामे, रोज़ रोज़ यही खबरें सुन सुन के इंसान का दिमाग अब सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिर जो ये काम कर रहे हैं, जो ये हरकतें कर रहे हैं, आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी रह रही है जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और वो किसी के बेटे को छीन ले रहे हैं, किसी की बेटी को छीन ले रहे हैं। ऐसे ऐसे चीज़ें हमारे सामने दिन पर दिन आती जा रही है। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हम लोग को ये सुनने को ना मिले कि आज ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है, किसी बेटी का इज्जत नहीं लूटा गया, किसी माँ के लाल को मारा नहीं गया, किसी बेटी को दहेज के वजह से मारा नहीं गया, उसे प्रताड़ित नहीं किया गया। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जो दिन ये सब चीज़ें हम लोग को सुनने को ना मिले। ये तो आजकल की आम बातें हो गई हैं। जैसे कि हम लोगों को रोज़ उठना है, नहाना है, खाना है, फिर अपना काम करना है। बिल्कुल वैसे ही डेली वाली रूटीन इन लोगों की हो गई है कि रोज़ एक नया केस हमारे सामने आ रहा है। तो मैंने कल आप लोगों से बताया था वहीं 13 साल की बच्ची के बारे में। खैर छोड़िए, जितना सोचा जाता है उतना दिमाग ये होता है। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ ऋषिकेश के बारे में। जी हाँ, ऋषिकेश जो ऋषियों का होता है ना, ऋषियों का हब बोला जाता है, जहाँ ऋषि मुनि लोग रहते हैं। वहाँ की बात मैं आप लोगों से आज करने जा रही हूँ। वहाँ भी एक लड़की के साथ गलत होते होते बचा है। वो भी बचा क्यों, उस लड़की को समझ में आ गया कि ये ढोंगी बाबा सही नहीं है। जी हाँ, मैं यहाँ ढोंगी बाबा की बात कर रही हूँ, जो गेरुआ वस्त्र पहन के घूमते हैं, अपने आप को भगवान का भक्त मानते हैं, अपने आप को बड़ा ये महत्वपूर्ण इंसान मानते हैं, महात्मा मानते हैं। उनके बारे में मैं आप लोगों से आज बात करना चाहूँगी। बस मैं ऐसे ही इंस्टा पे रील्स देख रही थी तो मेरे सामने आया कि एक जो साधु हैं, साधु क्या उनको चूतिया आप लोग बोलो, पहले मेरी बात सुन लो, आप लोग भी बोलने लगोगे। एक जो बाबा हैं जो ऊपर से नीचे तक पूरा गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं, और एक बच्ची के पास, उसका उम्र यही 13 या 14 साल होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। वो अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही है तो वो गेरुआधारी बाबा जाके बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, तुम थोड़ा साइड में चलो। तो बच्ची बोली कि मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ साइड में, जो बात करनी है यहीं करो। तो फिर बाबा क्या बोल रहा है कि मैं तेरे को साइकिल दिलाऊंगा, तू बगल में चल। तो लड़की बोली मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तू ऐसी बातें मेरे से क्यों कर रहा है, मैं कहीं नहीं जा रही, अगर ज़्यादा तू मुझे परेशान करेगा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। जी हाँ, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जो लड़की ने बोला। उसके जो भी फ्रेंड्स से सब इकट्ठे होके बोले कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तभी देखते ही देखते जब लड़की को वो ज़्यादा परेशान करने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने के लिए, मैं तो बस बोल रहा हूँ कि तुम थोड़ा सा साइड में चलो, तुम इतना नाटक ड्रामा क्यों कर रही हो, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, ऐसे ऐसे वो बोलने लगा। तभी लड़की बोली कि तू मेरे को साइड में क्यों लेके जा रहा है, मैं तेरे को चप्पल से मारूंगी। तो ऐसे ही उन दोनों में लड़ाई झगड़े नोक झोंक हो रहे थे। उसके फ्रेंड्स सब भी थे लड़की के, और बाबा बार बार उन लोगों को लालच दे रहा था। तो क्या ये सही है? तुम तो एक गिरवा वस्त्र धारण करते हो जो कि भगवान का प्रतीक माना जाता है, और गिरवा वस्त्र धारण करने के बाद तुम लड़कियों को लालच दे रहे हो बगल में लेके जाने के लिए। आप लोगों से भी नहीं छुपा है कि वो बेचारी को बगल में ले जाके क्या करता उसके साथ।
कुछ गलत ही करता, सही करता करना होता उसको तो सामने करता ना, बगल में लड़की को क्यों लेके जाता। तभी वहाँ कुछ लड़के आ गए जिनसे लड़की ने सारी बातें बताई कि भैया ऐसे ऐसे बात है। बाबा को चप्पल चप्पल मारने लगे लोग, तो बाबा बोल रहे कि नहीं ये सब झूठ बात है, ये झूठ बोल रही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे वैसे बात होने लगी। तो क्या ये सच हो रहा है? तुम्हें जो भी गेरुआ वस्त्र में हमारे सामने आता है उसे हम बाबा, भगवान, प्रभु मान के पूजा करते हैं, उसका इतना रिस्पेक्ट करते हैं, और तुम ऐसी हरकत कर रहे हो। क्या तुमने ये सही किया? तुम एक बाबा, एक महात्मा के नाम पे अकलंक हो। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो ये गेरुआ वस्त्र तुम छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए नहीं बनी है। जी हाँ, सुन के मेरा भी दिमाग बहुत टनका, लेकिन लड़की बहुत अच्छी थी जिसने अपने लिए आवाज़ उठाया, बोला, पुलिस का नाम लिया ताकि वो भाग गया वहाँ से। तो सारी लड़कियों से मैं यही बोलूँगी कि अगर तुम्हारे सामने भी ऐसी परिस्थिति आती है तो अगर तुम्हें लगे कि वो तुम्हारे साथ गलत तरीके से बात कर रहा है, गलत तरीके से पेश आ रहा है, तो तुम पहले चप्पल उठाओ, उसके बाद उसके गालों को चप्पल से चुमाओ, उसके बाद उससे बात करो। अब बाकी जो अगल बगल की पब्लिक है उसे तो अच्छे से धो ही देगी, मुझे अच्छे से पता है। तो बस जितनी भी लड़कियां हैं अपना हिम्मत खुद बने, किसी और के बलबूते से हमें नहीं चलना है। हम अपने लिए खड़े रहेंगे। अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो हम उसे मार देंगे, जो होगा सो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अब हम अपने साथ गलत नहीं होने देंगे। ये चीज़ सारी लड़कियों के अपने दिमाग में बैठा लेना है कि हमारे साथ गलत अब नहीं होगा। जी हाँ, तो आज का ब्लॉग यहीं मैं समाप्त करती हूँ और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।